हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Which of the following hydride is electron precise hydride? Option are B2H6, NH3, H2O and option D says CH4. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखिए, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये कोवलेंट या फिर मॉलिक्यूलर हाइड्राइड का सवाल है. ठीक है, कोवलेंट या फिर मॉलिक्यूलर हाइड्राइड का सवाल है ये. और कोवलेंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड कहने का मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होने वाला दूसरा एलिमेंट है, उनके बीच जो बॉन्डिंग होगी वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी. ठीक है, तो अब समझ लो इस बात को. मॉलिक्यूलर हाइड्राइड की बच्चों अगर हम बात करें, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड या फिर कोवेलेंट हाइड्राइड, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें, तो अगर हम उसकी बात करें तो ये तीन तरह के होते हैं. एक होता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो होगा जहां जो मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे पूरे पूरे, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और हम बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड. ठीक है, तो जब आप उसको लिखोगे, जब आप उसका रिप्रेजेंटेशन करोगे, तो उसके जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर किसी तरह का कोई भी आपके पास लोन पेयर नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है. ठीक है, तो देखिए यहां पर एग्जाम्पल इसका लेते हैं, जैसे BH3. ठीक है, तो BH3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, और ये BH3 क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है इसीलिए डाइमराइज कर जाता है और दो BH3 आपस में मिलके बना देते हैं B2H6. उसको देखते हैं बाद में. देखिए ये बोरोन होगा, यहाँ पर इस तरह से हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है. तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर. तो आप देख रहे हैं 2, 2 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन है इस बोरोन के पास. इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, तो 2 BH3, 2BH3 मिलके क्या बना देते हैं? B2H6. इसीलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं. अगला जो मॉलिक्यूलर हाइड्राइड है बच्चों, वो होता है इलेक्ट्रॉन रिच. इलेक्ट्रॉन रिच का क्या कहने का मतलब हुआ? इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड वो होते हैं जहां पर आप जो हमारे पास सेंट्रल एटम होगा उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे. ठीक है, और जब आप उसका रिप्रेजेंटेशन बनाओगे तो उसके ऊपर आपको लोन पेयर भी देखने को मिलेगा. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे NH3, तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर भी देखने को हमें मिल रहा है. H2O, जब आप इसको बना रहे हैं तो देखिए यहाँ पर फिर से आपको ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर देखने को मिल रहा है. और अगर हम एक का किसी का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना ले, जैसे NH3 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आप देखो नाइट्रोजन के ऊपर आपको प्रॉपर 8 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे. 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो 2, तो 4, 2 6 और 2 लोन पेयर के 8 हो गए. ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिच. अब एक आता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज. इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का कहने का मतलब कि इसके पास इतने ही इलेक्ट्रॉन है जितने से 8 इलेक्ट्रॉन का काम बन जाता है. जब आप इसका रिप्रेजेंटेशन करोगे तो उसके ऊपर लोन पेयर आपको नहीं दिखेगा. तो यानी इसका एग्जाम्पल है CH4, एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल, जहां पे अगर आप इसको इस तरह से ड्रॉ करो तो देखो कार्बन के ऊपर आपको 8 इलेक्ट्रॉन तो दिखेंगे. इसका ऑक्टेट पूरा है सेंट्रल एटम का. ये जो कार्बन है इसका ऑक्टेट पूरा है. 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा. तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन तो दिख रहे हैं. और आप देखो इसका रिप्रेजेंटेशन जब हम कर रहे हैं तो कार्बन के ऊपर किसी तरह का कोई लोन पेयर नहीं दिख रहा. तो ऐसा हाइड्राइड क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.